बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने हाइड्राइड्स का ज़िक्र किया था। अब इस लेक्चर के अंदर हम हेलाइड्स की बात करेंगे। जिस तरह से हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स के साथ मिलके हाइड्राइड्स बनाता है, इसी तरीके से हेलोजेंस भी पीरियोडिक टेबल के बहुत से एलिमेंट्स के साथ मिलके हेलाइड्स बनाते हैं। जिस तरह से हाइड्राइड्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हेलाइड्स बनाते हैं इनकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ हद तक इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे। फिर देखेंगे पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स क्या हैं जनरली। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हेलाइड्स हेलोजेंस के बाइनरी कंपाउंड्स हैं। हेलोजेंस जब एलिमेंट्स के साथ मिलके कंपाउंड बनाते हैं बाइनरी, तो उनको हम हेलाइड्स का नाम देते हैं। हमने इनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग के हवाले से इनकी 3 टाइप्स कर रखी हैं। आयनिक हेलाइड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा, कोवलेंट हेलाइड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होगा, और पॉलीमेरिक हेलाइड्स। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जब हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करके हेलाइड्स बनाते हैं तो उसके बाद ये डाइमर की फॉर्म में आ जाते हैं, जिनमें हेलोजन एटम ब्रिज का काम करता है। इसी वजह से ये पॉलीमेरिक चेन्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से हम इनको पॉलीमेरिक हेलाइड्स का नाम देते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की 3 कैटेगरीज हैं। एक ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूजर्स हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जैसे ग्रुप नंबर 1 के मेंबर हैं अल्कली मेटल्स, या ग्रुप 2 के कुछ मेंबर्स हैं। तो जो ग्रुप नंबर 1 के या ग्रुप 2 के कुछ मेंबर्स हैं, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स चूँकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करते हैं, इसलिए अगर ऐसे एलिमेंट्स हेलोजेंस के साथ मिलेंगे तो आयनिक हेलाइड्स बनाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी हैं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सोडियम ने हेलोजन से रिएक्शन कर रखा है, इस तरह पोटेशियम ने हेलोजन से रिएक्शन करके हेलाइड बना रखा। दूसरी तरह की कैटेगरी के एलिमेंट्स वो होते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, इस वजह से जब ये हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं बीच में, भले वो पोलर बन जाए। तो ऐसे हेलाइड्स जो हैं वो कोवलेंट हेलाइड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये आमतौर पे मॉलिक्यूल की फॉर्म में बनते हैं। कोवलेंट हेलाइड कौन बनाते हैं? ये आमतौर पे ग्रुप नंबर 3 के कुछ मेंबर्स, 4, 5, 6, ये जो है ना, ये हेलोजेंस के साथ मिलके बनाते हैं कोवलेंट हेलाइड्स। जबकि पॉलीमेरिक या ब्रिज हेलाइड्स कौन से बनाते हैं? ये कुछ ग्रुप नंबर 2 के मेंबर हैं और कुछ ग्रुप नंबर 3 के मेंबर हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल पॉलीमेरिक हेलाइड की लिखी है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैंने आपको बताया था पॉलीमेरिक हेलाइड वो होते हैं जिनमें हेलोजन एटम ब्रिज का काम करता है। देखें कैसे। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये है, मगर इसकी ये डायमेरिक फॉर्म है। इसमें आप देख सकते हैं 2 AlCl3 हैं। इनके अंदर होता ये है कि ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है और ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करता है। इस तरीके से ये ब्रिज बन जाते हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड डाइमर की फॉर्म में आ गया। इनको हम पॉलीमेरिक हेलाइड्स कहते हैं। आयनिक हेलाइड्स की प्रॉपर्टीज़ वैसी हैं जैसे आयनिक कंपाउंड्स की होती हैं। चूँकि इनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ये आम तौर पे बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इनमें चूँकि आयंस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए आयंस कंबाइन करके एक बड़ा क्रिस्टल लेटस क्रिएट कर देते हैं। इस वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आयनिक हेलाइड की मैं बात कर रहा हूँ, आप इसमें जहन में एग्जांपल NaCl, ये जो आम टेबल सॉल्ट है, उसकी रख सकते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, मगर अगर आप इनको पिघला लेंगे तो इनके आयंस फ्री हो जाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। पानी के अंदर ये पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, मगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये आमतौर पर डिज़ोल्व नहीं होते। ये तो थी चंद एक प्रॉपर्टीज़ आयनिक हेलाइड की। इसी तरीके से कोवलेंट हेलाइड्स आमतौर पे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं ज़्यादातर, और इसी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब इनमें सॉलिड फॉर्म इनकी नहीं है, ये लिक्विड या गैस की फॉर्म में आमतौर पे पाए जाते हैं। और इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, इनकी वोलेटिलिटी कम है, कंडक्टिविटी ना होने के बराबर है। जबकि जो पॉलीमेरिक हेलाइड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ आयनिक और कोवलेंट के बीच बीच में होती हैं।
चैप्टर में से ये भी एक लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन है और ये भी आपको आयनिक और कोवलेंट हाइलाइट की प्रॉपर्टीज़ का अपने आपस में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। इसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो तैयार करना है। अब आ जाते हैं इनके कुछ जनरल ट्रेंड्स की तरफ। ट्रेंड जो है वो ये है, ये मैंने पीरियड नंबर 3 लिया है, 3 के एलिमेंट्स, पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड चलते चले जाते हैं वैसे वैसे हैलोजेंस के साथ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने लगता है। मसलन सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है और क्लोरीन के साथ जो इसका डिफरेंस बनता है वो 2.3 का खासा ज़्यादा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इसमें आयनिक बॉन्ड होगा, ये एक प्योरली आयनिक हैलाइड है, आयनिक कंपाउंड है। मगर जैसे ही हम फर्दर आगे जाते हैं मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर जाती है और हैलोजन के साथ उसका डिफरेंस कम हो जाता है। मैंने ये Cl लिया है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और मैग्नीशियम की 1.3, डिफरेंस जो है 1.9 है जो कि NaCl से कम हो गया। अगर हम फर्दर आगे जाते हैं एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाती है और इसका डिफरेंस हैलोजन के साथ मज़ीद कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हम आगे जाते हैं वैसे वैसे ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और हैलोजन के साथ इनका डिफरेंस जो है वो कम होता चला जाता है। आप देख सकते हैं डिफरेंस कम हो रहा है। इस वजह से जो ट्रेंड है वो आयनिक से धीरे धीरे कोवलेंट की तरफ चलना शुरू हो जाता है। मसलन NaCl तो प्योरली आयनिक है मगर जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे कोवलेंट करैक्टर बढ़ता जाएगा और जब कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो कोवलेंट करैक्टर बढ़ता जाएगा और इनकी फिजिकल शेप या फिजिकल स्टेट में भी डिफरेंस आ जाएगा। तो ट्रेंड क्या है जी कि अलोंग द पीरियड आयनिक से कोवलेंट की तरफ ट्रेंड जाता है, जबकि अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो आयनिक ट्रेंड ही इंक्रीज़ करता है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के हैलाइड्स लिए हैं। नीचे की तरफ आते हुए हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो 3.2 है मगर जो साथ में अल्कली मेटल्स हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे कम हो रही है। इस वजह से जो डिफरेंस है इनके दरमियान वो बढ़ता चला जा रहा है और डिफरेंस बढ़ने की वजह से आयनिक करैक्टर बढ़ता चला जा रहा है। तो अलोंग द पीरियड जो है वो कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज़ करता है जबकि डाउन द ग्रुप जो है वो आयनिक करैक्टर इंक्रीज़ करता है। ये है जी जनरल ट्रेंड जो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं हैलाइड्स के हवाले से। अब कुछ चंद एक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें। मसलन फ्लोराइड्स, जो फ्लोराइड्स होते हैं ये आमतौर पे आयनिक नेचर के होते हैं जबकि आयोडाइड्स आमतौर पे कोवलेंट नेचर के होते हैं। यानी अगर एलिमेंट एक सा ही हो, ये जो हैलोजेंस के साथ एलिमेंट है वो सेम हो, जैसे मैंने एग्जांपल ये एल्यूमिनियम की ली है। एल्यूमिनियम मुख्तलिफ हैलोजेंस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो जो फ्लोराइड्स हैं उनकी आयनिक नेचर ज़्यादा होगी, आयोडाइड्स की कम। उसकी वजह यह है कि फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसका उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। इस वजह से इसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा आ जाएगा। जबकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसका पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाएगा तो ये प्रीडोमिनेटली कोवलेंट होगा। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग किस्म के आयनिक लेटस बनाएगा और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आयोडाइड्स। तो फ्लोराइड्स जितने भी हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह यह है कि उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, वो दूसरे एलिमेंट के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। इस वजह से वो आयनिक करैक्टर एस्टेब्लिश कर लेता है और स्ट्रॉन्ग लेटस बिल्ड कर लेता है। इस वजह से उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयोडाइड्स की निस्बत ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है, जैसे यहाँ पे लेड ने 2 तरह के हैलाइड्स बना रखे हैं, एक जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, दूसरी वो जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है उसकी नेचर कुछ कोवलेंट हो जाती है और जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है उसकी नेचर कुछ आयनिक होती है। यानी हम कह सकते हैं लेड क्लोराइड जो है जिसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट 2 है वो ज़्यादा आयनिक नेचर रखता है जबकि जो लेड
टेट्राक्लोराइड है जिसमें इसकी ऑक्सीजन स्टेट +4 है, ये ज़्यादा कोवलेंट नेचर रखता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो Pb4 पॉजिटिव आयन है इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है। चूँकि इसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है इसलिए हैलोजन के साथ ज़्यादा हैलोजन के से इलेक्ट्रॉन छीनता है और कोवलेंट नेचर एस्टेब्लिश कर लेता है। मैं रिवाइज दोबारा कर दूं कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है वो हैलोजन के से अपनी पोलराइजेशन पावर की वजह से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करते हैं, इस वजह से ज़्यादा कोवलेंट नेचर एस्टेब्लिश कर लेते हैं और ज़्यादा कोवलेंट नेचर एस्टेब्लिश करने की वजह से इनकी नेचर जनरली कोवलेंट हो जाती है। ये थी चंद एक बातें जो हमने हेलाइट्स के बारे में की। ये एक लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद हम ऑक्साइड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।